जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में अपने टाइम एंड वर्क के सेकेंड वीडियो के साथ में। आप लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए जाके, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं और उसके आगे के क्वेश्चन की शुरुआत हम आज से करते हैं और आपको आगे के क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और हम लोगों का जो चल रहा है वो टाइम एंड वर्क का क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम लोग आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। कह रहे हैं कि किसी कार्य को करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। देखिएगा समय का दिया गया है यहाँ, कंपैरिजन किसका दिया गया भाई, समय का। क्या कह रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए ए को बी का 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 गुना। आगे क्या कह रहे हैं, और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। और सी को कितना समय लगता है भाई, उसी कार्य को करने में सी को इसका 3 गुना समय लगता है। इसको अगर हम एक माने, इसको 1 घंटे लगते होंगे तो इसको 2 और इसको 3 घंटे लगते हैं। कह रहे हैं कि यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 18 दिन में समाप्त होगा, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखो ये जो दिया गया है ये टाइम का रेशियो दिया गया है। हमने आपको बताया है टाइम का रेशियो अगर दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे घंटे का रेशियो अपने मन से बनाएंगे, सॉरी क्षमता का रेशियो। अगर हम क्षमता का रेशियो बनाएंगे तो ये एफिशिएंसी का रेशियो होगा, जो क्षमता का वो हो जाएगा 1/2, रेशियो 1/1 और रेशियो 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 6 एलसीएम हो जाएगा तो ये कितना करेगा 3, ये कितना करेगा 6 और ये कितना करेगा 2। ये हो जाएगी इनकी क्षमता का रेशियो। बोलो समझ में आई बात क्लियर, ये क्या हो जाएगा क्षमता का रेशियो। अब क्या क्या है पढ़ो, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में किए हैं, 18 दिन में। क्षमता कितनी इनकी 6 और 3 9 2 11 क्षमता, तो दिन कितने लिए भाई 18, तो 1 क्षमता तो दिन कितने हो जाएंगे 18 × 11। अब पूछा किसका है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में, ए अकेले, ए की क्षमता कितनी है भाई 3, तो 3 क्षमता तो क्या हो जाएगा 18 × 11 और बटे में 3 से ये 6 बार कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 66। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पी क्यू तथा आर को किसी कार्य पर लगाया जाता है। पी तथा आर साथ मिलकर कार्य का 80% भाग और क्यू तथा आर साथ मिलकर उस कार्य का 40% भाग करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसकी। देखो कितना कितना खतरनाक क्वेश्चन है, अगर इसको देखेंगे तो बड़ा बढ़िया सवाल है। पी और क्यू जो है, पी और क्यू वो करते हैं 80% काम, क्यू और आर जो है वो करते हैं 40% काम। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल देखेंगे P + Q + R प्लस एक Q और है तो उसको अलग से लिख लो, और यहाँ काम हो जाएगा 120%। जबकि काम हुआ कितना होगा भाई, काम तो 100% ही तीनों ने किया होगा। तो बताओ ध्यान से, अगर PQR ने 100% काम किया होगा तो जो 20% ज़्यादा आ रहा है वो Q की परसेंटेज आ रही है कि नहीं, Q का आ रहा है कि नहीं। Q ने कितने % किया है 20। अब बताओ अगर Q ने 20 किया है तो P ने 60 किया होगा कि नहीं, P ने कितना किया होगा 60। और अगर P ने 60 किया होगा, यहां भी देख लो Q ने कितना किया है 20% काम, तो बताओ R ने कितना काम किया होगा, इसने भी 20%, क्योंकि दोनों का कितना है 40 है। पूछ क्या रहा है, तो ज्ञात कीजिए सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसकी होगी। भाई जो ज्यादा काम करेगा कार्य क्षमता भी तो उसी की ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसकी होगी, P की होगी। नेक्स्ट, अंशु और संजू की, अंशु जो है वो बेटा संजू की तुलना में 25% अधिक कार्य करती है। 25% काम नहीं करती है, 25% अधिक। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/4 होती है। तो कह रहा है कि 25% अधिक कार्य करती है। कैसा, 25% अधिक कार्य करती है। कौन, अंशु, किसकी तुलना में, संजू की तुलना में। तो संजू अगर 4 काम करती है तो अंशु कितना करती है, 5 काम करती है। यदि संजू किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करे तो अंशु उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अच्छा तुम बताओ, संजू की कार्य क्षमता है कितनी, संजू की 4 क्षमता है, तो 4 क्षमता दिन कितने लगे भाई 45, तो 1 क्षमता के दिन कितने हो जाएंगे 45 × 4, और 5 क्षमता के दिन कितने हो जाएंगे, तो 5 क्षमता हो जाएंगे 45 × 4 और बटे में कितना 5। 9 से ये काटेंगे, 9 चौको 36, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए तथा बी तथा सी किसी कार्य को समाप्त करने में क्रमशः 5, 6 और 7 दिन का समय लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और इसमें पैसे का बंटवारा हमेशा ध्यान रखना कैसे होता है कि जो जितना काम करेगा वो उतना ही पैसा लेगा। तो पैसे का बंटवारा भाई आप लोग घर पे भी देखते हैं, घर पे क्या होता है हम लोगों के, जैसे मान लो घर पे हम लोग काम करवाते हैं तो दो तरीके के काम करने वाले होते हैं। मान लो मकान की खुदाई करानी है, अब मकान की खुदाई किस हिसाब से होती है, मकान की खुदाई होती है कि काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और 1 घंटे जैसी भी काम करती है, तो तुम देखो व्यक्ति को जो सैलरी देते हो वो पूरे दिन की देते हो, लेकिन जेसीबी की सैलरी 1 घंटे की होती है, वो उससे भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया है। तो हम लोग हमेशा देखेंगे कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा हम लोग पैसे भी क्या करेंगे, उसको उतने ही देंगे। ये कार्य को पैसे से बंटवारा करना है, कह रहा है कि ABC के अनुसार 5, 6 और 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से। और आगे क्या कह रहा है, कार्य समाप्त होने के लिए 1,05,300 रुपये की राशि इनाम के तौर पर मिलती है। तो ए बी तथा सी को साथ मिलकर कार्य करने में समाप्त किया हो तो इनाम की राशि में। अब जब व्यक्ति में ना बीच में कोई आया ना कोई गया, तो जो जितना काम करेगा वो उनकी क्षमता के हिसाब से ही तो बटेगा। तो 5, 6 और 7 इनका अगर भाई हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो 6 पंचे 30 और 7 21 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। अब 210 के हिसाब से यहाँ देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये 42, ये कितना हो रहा है भाई 35, और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 30। इस रेशियो में इतना ही तो ये काम कर रहे हैं। एक दिन में इनके द्वारा किया हुआ काम कितना है, 42, 35 और 30। अब जब कोई बीच में ना आया है ना गया है तो जो पैसा बटेगा उन्हीं के रेशियो में बढ़ जाएगा, इसमें 42, 35 और 30 में। तो 42, 35 और 30 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 और 3 6 और 4 10, 107 हो जाएगा। 107 में कितने को बांटना है जरा बताइए हमें। इसको बांटना है 1 2 5 3 00 को। तो यहाँ से आपको किसकी पूछी है, सबके अलग अलग का हिस्सा पूछा, लगभग में पूछा है तो चल जाएगा। एक की वैल्यू जो होगी वो होगी 15300 और डिवाइड बाई 107। और हमें निकालनी किसकी, जैसे 42 की निकालनी है तो इंटू कर देंगे इसमें किसका, 42 का। चलिए 42 का इंटू 2 करके हमें बताइएगा ये किसका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। इसी तरीके से बी का निकालेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे किसका, 35 का और 30 का। हमें आप आंसर बताइएगा क्या आंसर आया है। ठीक है, यहाँ आपकी कैलकुलेशन रहेगी, आप कैलकुलेशन आप हमें बताइएगा, हम कैलकुलेशन पे समय बचाते हुए अगले क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, 5 आदमी 2 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी 6 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। क्या रहा है, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है कि 5 आदमी हैं, अगर कितने 5 आदमी प्लस कितनी महिलाएं हैं, 2 फीमेल हैं। 5 आदमी 2 फीमेल, ये किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। उसी काम को 3 आदमी और 6 महिलाएं, 3 आदमी और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो अगर भाई हम कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 15 मेल प्लस 6 फीमेल बराबर 12 मेल प्लस 24 फीमेल। तो 3 मेल बराबर आ जाएगा 12, यहाँ से कम करेंगे कितने, 18 फीमेल के। 3 मेल बराबर 18 फीमेल, यानी 1 मेल बराबर 6 फीमेल। ठीक है, क्या किया मैंने, 12 15 ये देखा, और यहाँ 6 फीमेल है, 24 है, 24 में से 6 गई, कितना बचेगा, 18। समझ में आई बात कि नहीं आई। इसके आगे क्या कह रहा है, अब आगे सुनिएगा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि एक औरत को प्रतिदिन कार्य करने के लिए 70 रुपए मिलते हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कार्य करने के लिए एक आदमी को कितने रुपए मिलेंगे। भाई बात समझो एक बात कि एक आदमी अगर 6 फीमेल के बराबर है तो इनकी क्षमता का जो रेशियो होगा वो 6:1 होगा। जब एक क्षमता है तो 70 रुपए मिल रहे हैं, 6 क्षमता होगी तो इसका 6 गुना मिलेगा, तो 7 छंग 42 यानी 420 मिलेगा। एक जापानी, एक ब्रिटिश और एक उत्तरी कोरिया का नागरिक मिलकर किसी कार्य को समाप्त करते हैं। जापानी व्यक्ति की कार्य क्षमता ब्रिटिश की 3 गुनी है। किसकी बेटा, जापान वाले की ब्रिटिश की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है बेटा। आगे क्या कह रहा है, जबकि ब्रिटिश व्यक्ति की कार्य क्षमता उत्तरी कोरिया के व्यक्ति की क्षमता से 3 गुनी है, और कोरियन वाले की ये किसकी है बेटा, ये इसकी 3 गुनी है। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है कार्य समाप्त होने पर इनाम के रूप में $9100 तीनों को मिलकर प्राप्त होता है, जबकि जापानी और ब्रिटिश व्यक्तियों को मिलाकर कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से। इसको अगर 1 रुपए मिले होंगे तो इसको मिला होगा 3 और इसको मिला होगा 9, इनकी क्षमता है।
और क्षमता के हिसाब से ही पैसा बटेगा, तो 13 बराबर 9100, 1 बराबर 700। अब किसका किसका पूछा जाए, जापानी और ब्रिटिश, यानी 9 3 12 की वैल्यू। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 7 84। नेक्स्ट, एक व्यक्ति X किसी कार का 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अब तुम बताओ, बहुत बढ़िया सवाल। इस टाइप के सवाल आप देखना अब आने वाले पेपर में, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या यूपी पुलिस या कांस्टेबल, इन सब के एग्जाम हो, इनमें इस टाइप के सवालों को बहुत फोकस कर रहा है। क्या वो कहता है कि 20% जो काम है वो 8 दिन में करता है, तो तुम्हें लिखना है X का 100% काम। तुम बताओ, अगर 20% काम 8 दिन में हुआ तो 100% के लिए 5 गुना हुआ ये, इसका भी बेटा कितने गुना करना पड़ेगा, काम 5 गुना करना पड़ेगा। तो X किसी काम को कितने दिन में कर पाएगा, 40 दिन में। Y उसी काम का 25% 6 दिन में। तुम बताओ Y अगर उसी काम का 25% भाग कितना, 25% भाग बेटा अगर 6 दिन में करता है, 25% भाग अगर 6 दिन में करता है तो 100% इसका 4 गुना होगा, तो इसका भी 4 गुना होगा। तो क्या ये बताओ 24 दिन में पूरा काम करेगा कि नहीं करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या करेंगे, अब पहले तुम अपने हिसाब से आंसर निकालो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 120। ये एक दिन में काम करेगा 3 और ये एक दिन में काम करेगा 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। वे दोनों साथ काम करते हैं तो उस काम का 40%, पहले 100% निकालो कितना होगा। 100% काम करेंगे तो आ जाएगा 120/8 दिन, ये 100% का हो गया। अब इसका कितने दिन, भाई अगर 40% काम करना है तो 40% काम करा दो, ये खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, 8 5 40, 40 तिया 120, 3 दूनी 6 दिन। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। एक कार का 1/3 भाग 5 दिन में। ठीक वही सवाल है कि 1/3 भाग अगर 5 दिन में होगा तो तुम बताओ पूरा काम क्या बताओ 15 दिन में कर रहा होगा बच्चों। और दूसरा कह रहा है भी उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में। अगर तुम बताओ अगर 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा होगा तो पूरा भाग कितने दिन में कर रहा होगा। 5 का यहाँ देखो क्या होगा, एक भाग कितने दिन कर रहा होगा, 10 गुणे 5/2 हो जाएगा कि नहीं। बताओ तो पूरा काम कितने दिन में हो रहा होगा, 25 दिन में। तो भी उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा बेटा, 25 दिन में। आगे क्या कह रहा है, कर सकता है। सी उस कार का 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। 75% कितना होता है, 3/4। ये कितने दिन में हो रहा है भाई, 15 दिन में। तो बताओ 3 बचे 15, पूरा काम सी कितने दिन में कर रहा होगा। सी बेटा पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा, सी पूरा काम कर रहा होगा 12 दिन में। अब आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं, वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करें तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब बताओ यहाँ से हमारा काम बचा ही कितना है, हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या बताओ, यहाँ पे 25 और ये 4, 25 चौको 100 या 300 आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना। 300 हो जाएगा तो एक दिन में ये कितना काम कर रहे होंगे, 20। ये एक दिन में बेटा कितना कर रहे होंगे, 12। और ये एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 25। कितना कर रहे होंगे, 25। ठीक है, 12 दूनी 4, ठीक है, 12 पंचे 60। ठीक है, अब अगर ये तीनों मिलके काम कर रहे होंगे तो बताओ 20 और 25 45, 45 और 12 57। कितना हो जाएगा, 57 काम मिलके साथ हो रहा होगा। अब इसके आगे कहा क्या उसने, उसके आगे कहा 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम को भी अकेले कितने दिन में। तो 6 दिन का इनका काम करा लो पहले। 50 छिक्का 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा हो रहा है भाई, ये तो ज़्यादा हो रहा है। एक बार चेक करो, 5 छिक्का 30, 300 के ऊपर निकल रहा है। एक बार फिर से चेक करो ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा एलसीएम 300, तो 15 20 ठीक है, 25 12 ये भी ठीक है, और ये 25 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 2 7। अच्छा ये यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, देखिएगा ये 57 नहीं है, 47 होगा। 57 ना होके ये कितना होगा, 47। तो बताओ 6 चौको 24, 240 और 6 7 42, 240 में 282 काम हो गया मेरा। कितना काम हो गया, 282। चाहो तो गुणा कर लेना, 6 का ऐसे करेंगे, 7 6 42 की 2 अंश लगा 4 और 6 चौको 24 और 4 28, 282 है। कितना काम, 300। तो ये देखो 300 में 282 हो गया तो बचा कितना काम है, 18 ही तो काम बचा है। और ये करेगा कौन, बी अकेले। बी एक दिन में करता कितना है, 12 काम। तो 18/12 दिन ले लेगा। यानी अगर काटेंगे तो 3/2 दिन, या ऐसे ना लिखा हो तो ऐसे लिखा होगा कहीं 1.5 दिन। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए बी तथा सी किसी कार को 20 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार आरंभ करते हैं परंतु 4 दिन के पश्चात एक कार छोड़ देता है। बी ने कार पूरा होने के 6 दिन पहले कार छोड़। बहुत बढ़िया सवाल, स्टार लगाओ सवाल पे, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहा उसने, ए बी और सी, ए बी और सी।
ए बी सी किसी कार को 20, 24 और 30 दिन में, एलसीएम लीजिएगा 20, 24 और 30, बताइए एलसीएम क्या 120 हो जाएगा। ये एक दिन में काम करेगा 6, ये एक दिन में काम करेंगे 5 और ये एक दिन में काम करेंगे 4। अब काम है कितना भाई, काम है 120। अब देखिएगा यहाँ हम टाइम लाइन बना रहे हैं, 120 मेरे पास काम है। क्या कह रहा है, कह रहा है तीनों ने एक साथ मिलकर कार आरंभ किया। किसने किया बेटा, ए बी और सी ने। कितने दिन तक किया है, 4 दिन तक। 4 दिन में बताओ कितना काम हो गया होगा, 15, 15 चौको 60, 60 काम हो गया होगा, आधा काम पहुंच गए। 4 दिन बाद एक कार छोड़ के चला गया, एक कार छोड़ के चला गया तो यहाँ बचा कौन, बी और सी। बी ने कार पूरा होने के 6 दिन पहले कार छोड़ा है, 6 दिन पहले बी ने छोड़ा है, तो 6 दिन बताओ अकेले सी ने किया होगा कि नहीं। सी ने 6 दिन तक अकेले कार किया होगा, तो तुम बताओ एक दिन में करता है 4 काम, तो 6 दिन में 6 चौको 24 काम हो गया कि नहीं। अब बताओ 60 और 24, 84 काम हो गया है 120 में। बचा कितना काम है, तो बेटा बचा है 36 काम। कितना बचा है, 36 काम बचा है। ठीक है, 36 काम को किसने किया है, बी और सी ने। और बी और सी ने बेटा अगर तुम बताओ ध्यान से ये बात, बी और सी ने अगर 36 काम किया है तो बी एक दिन में करते कितना काम है, बी और सी 9। 36 काम करने में इन्हें बताओ 36/9, 9 चौको 36, 4 दिन लगे कि नहीं, यानी 4 दिन यहाँ लग गए। अब टोटल दिन जोड़ो, 6 और 4 10, 4 14, 14 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब को टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, जबकि बी 5 घंटे में 40। ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है और आखिरी के 60 पृष्ठ ए और बी मिलकर टाइप करते हैं। तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई, ए 9 घंटे में, एक ही बात कर रहा हूँ मैं, ए 9 घंटे में अगर 36 पृष्ठ टाइप करता है, 36 पेज टाइप करता है, तो तुम बताओ क्या 1 घंटे में ये 4 पेज करता होगा ए। और बी की अगर हम बात करें भाई, बात अगर हम बी की करें बच्चों, तो बी बताओ 5 घंटे में 40 पृष्ठ, 5 घंटे में कितने, 40 पेजेस 5 घंटे में। तो तुम बताओ 1 घंटे में 8 पेज। ठीक है कि नहीं, ठीक है यहाँ तक बात। अब क्या हुआ, कहानी सुनो। ए ने 60 पृष्ठ अकेले टाइप किए हैं, तो बताओ 60 पृष्ठ टाइप करने में 1 घंटे में 4 करता है, तो ए अकेले काम कर रहा था, तो 60 पृष्ठ करने में तो यहाँ 15 घंटे हो गए कि नहीं। इसके बाद की कहानी क्या रही, इसके बाद की कहानी रही है तथा आखिरी के 60 पृष्ठ ए और बी मिलकर टाइप करते हैं। अब ए और बी मिलके करेंगे, कितने बचे हुए 60, 1 घंटे में करता है कितने हैं, 8 और 4 12, तो 12 पंचे 60, 5 घंटे यहाँ लग गए। तो टोटल कितने घंटे लग गए इसको, 20 घंटे। ऑप्शन नंबर 28 महिलाएं एक कार को 36 दिन में पूरा करती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 घंटे के पश्चात कार छोड़कर चली जाएं, तो बचे हुए कार को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखो बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, ऐसे सवालों को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ 28 महिलाएं थी, 36 दिन में पूरा करती हैं, 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार छोड़ के चली गई। तुम बताओ महिलाएं अगर 28 थी तो 36 दिन में काम हो रहा था, 18 दिन तक काम होता रहा कि नहीं। अब अगर 28 महिलाएं ही रही होती तो वो काम जो था वो बेटा बताओ 4 महिलाएं गई, 18 दिन का हो गया, तो 18 ही दिन का बचा था कि नहीं। 28 महिलाएं होती तो 18 दिन में हो जाता, लेकिन 4 चली गई तो बची कितनी, 24। तो पूछा तो बचे हुए कार को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। मैंने माना कि बचे हुए कार को पूरा होने में x दिन लगेगा। m1 d1 m2 d2 करते हैं, तो अगर 4 से काटेंगे, 4 से ये 6 बार कट जाएगा और 4 से ये 7 बार, 7 चौको 28, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और x की वैल्यू आ जाएगी 80। नेक्स्ट देखिएगा, एक समान समय में ए बी से 50% अधिक कार्य कर सकता है। क्षमता का एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ए जो है वो बी से 50% अधिक काम कर सकता है, यानी ये अगर 2 काम करेगा तो ये 3, ये इनकी क्षमता हो गई। बी अकेले एक कार को 30 घंटे में पूरा करते हैं। बी कार शुरू करता है, बी अकेले कोई कार को 30 घंटे में करता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो 30 घंटे में करता है तो मैंने माना 15 काम रहा होगा। बी कार शुरू करता है, 12 घंटे तक कार कर लेने के बाद ए उसके साथ मिलकर कार करता है। तो बचे हुए कार को पूरा होने के लिए ए और बी को कितने घंटे मिलेंगे। ध्यान सुनिएगा, बी
ए जो है वो बी से 50% अधिक कुशल है, यानी इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 2 है। ये 1 घंटे में अगर 3 काम करता होगा तो ये घंटे में 2 काम करता होगा, और बी अकेले एक कार्य को 30 घंटे पूरा कर सकता था। तो अगर 30 घंटे में पूरा कर सकते हो और 1 घंटे में 2 कार्य करते हो तो इसका मतलब है कुल काम जो है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? कुल काम क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। अब कुल काम बच्चों 60 है और कह रहा है कि बी कार्य शुरू करता है और 12 घंटे तक कार्य कर लेने के बाद, तो तुम बताओ 12 गुणे 2 24 काम हो गया, 24 काम। शेष बचा है मेरे पास 36 काम, शेष बचा है 36 काम। अब इस 36 काम को बच्चों ए के साथ मिलकर कार्य करता है, तो बच्चों एक कार्य को ए और बी मिलकर कितने घंटे में करें? ए के साथ करेगा तो ए के साथ बताओ बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ ए के साथ करेंगे तो 1 घंटे में 5 काम होगा और करना कितना है 36, तो 5 से यहाँ भाग कर दो, 5 7 35, 7.2 आवर्स लगेगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिएगा, एक सड़क को 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके मरम्मत करते हैं। कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें कि इस कार्य को पूरा हो जाए? देखो एम, डी और एच, 39 व्यक्ति हैं, 12 दिन में 5 घंटे काम। कितने दिन में? 30 व्यक्ति 6 घंटे काम। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, देखिएगा जरा ध्यान से। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 3 से 1 काटेंगे 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। नेक्स्ट देखिएगा, एक निरीक्षण से यह पाया गया कि एक कार्यशाला में प्रतिदिन प्रत्येक महिला 20 बर्तन बना सकती है, जबकि प्रत्येक पुरुष 10 बर्तन बना सकते हैं। कुल बर्तन ठीक 120 बनने चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सभी महिलाएं मिलकर ठीक 60 बर्तन प्रतिदिन बनाएं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यही से है, यहाँ को ध्यान से पढ़िएगा। कुल बर्तन ठीक 120 बनने चाहिए और यह भी आवश्यक है कि सभी महिलाएं मिलकर ठीक 60 बर्तन प्रतिदिन बनाएं। इसको पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की कार्यशाला में आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितने और लगेंगे? तुम बताओ। एक महिला 20 बर्तन बना सकती है और कुल बर्तन क्या है, 120 बनने चाहिए बेटा। तो तुम बताओ, अगर पुरुष ना भी आए तो 6 की 6 महिला लगा देंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि सभी महिलाएं मिलकर ठीक 60 बर्तन बनाएं। तो 60 बर्तन अगर महिलाएं बनाएंगी तो 120 में 60 बर्तन बेटा अगर महिलाएं बनेंगी तो बचेंगे कितने बर्तन, 60। बचेंगे कितने बर्तन, 60। और जबकि प्रत्येक पुरुष एक दिन में कितने बर्तन बनाता है, प्रत्येक पुरुष बेटा 10 बर्तन बनाता है। और अब पुरुषों की उसने पूछा है तो कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 6। और महिलाओं की पूछी जाए तो 3। तो इसको पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य में काम करने पर लगाना जाना चाहिए, तो यानी 6 पुरुष लगा दो और 3 महिलाएं लगा दो। क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। केवल भाषा अच्छी थी, सवाल एकदम कूड़ा था। देखिएगा नेक्स्ट, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/11वां भाग पहले ही पूरा हो चुका है और ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। यही बात लिखो कि ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य और बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो क्यों ना यहाँ के हम क्षमता लिखते हैं कि इनकी क्षमता जो है वो 4:5 की है। हालांकि 37/11 भाग पूरा हो चुका था और ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन में लगेंगे? क्या कह रहा है, फिर से सुनो ध्यान से। कह रहा है कि जो शेष कार्य है, शेष कार्य को ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कितने दिन में, 7 दिनों में। तुम बताओ बड़ा ध्यान से बेटा। 100 काम टोटल माना, जिसमें आपको बताया कि 37 काम पूरा हो चुका था, तो क्या बताओ भाई, मेरे हिसाब से जो बचेगा वो 63 काम बचा कि नहीं? और अगर 63 काम 7 दिन में हुआ है तो इसका मतलब दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे होंगे। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9। अब जरा क्षमता देखो, क्षमता भी कहती है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कह रहा है कि संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले, तेज कार्य कौन कर रहा है, जिसकी क्षमता ज्यादा यानी बी,
और संपूर्ण कार्य है कितना 100, तो तुम बताओ 100 कार्य है और बी की क्षमता है 5, तो तुम बताओ क्या इसको 20 दिन लगेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अपनी गति से दोगुनी तथा बी अपनी गति से आधी कार्य करे तो 4 दिन में पूरा हो सकता है। तो ए को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगे? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कही है। कह रहे ए और बी ये अगर मिलके करेंगे काम तो ये 5 दिन में हो जाएगा। ए अपनी गति को दोगुना कर ले, बी अपनी गति को आधा कर दे, तो ये कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। कहानी उसी कार्य की है। कहानी किसकी है बेटा? कार्य की है। मैंने अगर कार्य को 20 मान लिया, ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। तो तुम बताओ 5 दिन में जो कार्य हो रहा होगा उसके लिए 1 दिन में 4 काम हो रहा होगा, और उसी 20 कार्य को जब हमने 4 मान लिया तो 1 दिन में कितना काम होने लगा? 5। क्या ये यहाँ से a प्लस बी जो हमने क्षमता मानी है, इनकी a की क्षमता a और b की क्षमता को भी माना है, तो क्या पहले 4 थी, जब a का दोगुना हो गया तो b का क्या हो गया भाई? आधा हो गया, तो क्षमता क्या बताओ भाई? 5 हो गई है कि? अगर इसको हम 2 का गुणा कर देंगे, किसमें? ऊपर वाले में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो कहानी क्या बन जाएगी कि 2a, a अकेला पूछा है तो आधा कर दो, क्योंकि a का हमें निकालना है, b को हटा देंगे तो इसको दोगुना ना करके क्या कर दो? आधा कर दो। आधा अगर कर देंगे भाई, देखना ध्यान से, अगर आधा कर देंगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a/2, क्या बनेगी? a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ माइनस माइनस और माइनस कर देंगे, तो तब b/2 से b/2 कैंसिल हो जाएगा और 2 में से a/2 घटेगा तो क्या बचेगा? 3a/2, और यहाँ कितना बचेगा? 3। तो a की क्षमता जो है, a की क्षमता आ जाएगी 2। a की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। अब a की क्षमता अगर 2 आ गई है और काम है कितना? काम है भैया कितना? 20। तो 20 काम है और a की क्षमता कितनी है? 2। तो दिन कितने लगेंगे? 10। बहुत बेहतरीन सवाल। आप अगर इसको पहली बार लगाएंगे तो थोड़ा सोचना रहेगा। देखो मैंने क्या कहा, a की क्षमता को a और b की क्षमता को b माना तो दिन लग रहे थे 5। हमें क्षमता निकालनी है, हमें दिन नहीं। तो हमने मान लिया ऐसा काम जो 5 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो मैंने कुल काम कितना माना? लिख दें यहाँ पे, कुल काम को मैंने 20 माना है। तो तुम बताओ, एक दिन में 4 क्षमता से काम होगा तभी तो 5 दिन में 20 काम हो पाएगा, और यहाँ बताओ एक दिन में जब 5 काम होगा तभी तो एक दिन में 4 काम होगा। जब a ने अपनी क्षमता को दोगुना और b ने अपनी क्षमता को आधा कर दिया तो काम कितना होने लगा भाई? तब काम होने लगा हमारा 4 दिन में, यानी 5 क्षमता हो गई। तो हमने क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू 4 है और 2a प्लस b/2 की वैल्यू 5 है, तो हमें b हटाना था, तो हमने ऊपर वाले में 2 का क्या कर दिया? भाग कर 1/2 का क्या कर दिया? भाग। तो a/2 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। b से b कैंसिल कर दिया, a का मान निकाल लिया, a की क्षमता पता लग गई कितनी है? 2 है, और a की क्षमता अगर बेटा 2 है तो पूरा काम कितना है? 20, और करना कितना है a को? तो लगेंगे दिन 10। नेक्स्ट, P और Q, P Q की अपेक्षा दोगुनी क्षमता से कार्य करता है, जब P और Q मिलकर R की अपेक्षा 3 गुनी क्षमता से कार्य। कितनी बढ़िया बात कही, देखो कह रहा है P Q की अपेक्षा दोगुनी क्षमता से कार्य करता है। इसकी क्षमता इसकी कितना है? दोगुनी है, और कह रहा है कि P और Q मिलकर R की अपेक्षा 3 गुनी दक्षता से काम करते हैं। बस यही समझना। अगर इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता कितनी है? 2। टोटल दक्षता कितनी हो जाएगी? इनकी टोटल हो जाएगी 3, और इसकी ये 3 गुनी है टोटल। तो बताओ इसकी क्षमता भी 1 हो गई कि नहीं हो गई? इसकी क्षमता भी कितनी हो गई? 1। तो पूछ रहा है पी क्यू आर उनके मिलकर काम करें तो उनके द्वारा आय किस अनुपात में बटेगी? तो बेटा 2, 1 और 1 के रेशियो बढ़ जाएगी। देख लो क्या कह रहा है, पढ़ो। पी क्यू से दोगुनी क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, और P और Q की टोटल क्षमता जो है वो R की 3 गुनी है कि नहीं है? तो जिस रेशियो में क्षमता उस रेशियो में पैसा। नेक्स्ट, 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 महिलाएं उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखो क्या कह रहा है, 10 पुरुष 15 दिन में, जबकि 8 महिलाएं कितने दिन में? 25 दिन में। कंपैरिजन अगर हम देखेंगे यहाँ से, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार खत्म, और 5 25 ये कैंसिल।
6 यानी 2 से ये भी काट दो, ये कितनी बार कटेगा 4 बार, तो आ जाएगा 3 मेल बराबर 4 ये फीमेल होगा, 4 फीमेल। केवल 10 महिलाओं ने कार्य आरंभ किया और कुछ दिनों के में काम का कुछ भाग पूरा किया। सुनो, कुल काम महिलाओं से करा रहे हैं तो महिलाओं का काम देखेंगे तो 25 कुल काम हो जाएगा 25 गुणे 8 इन 200 काम है। 10 महिलाओं ने कार्य आरंभ किया, कुछ दिन में कार्य का कुछ भाग पूरा कर लिया। इसके बाद उनके साथ 30 पुरुष शामिल हो गए और शेष कार्य 10 महिलाएं एवं 30 पुरुष ने 5 दिन में पूरा किया। यही समझना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है देखिएगा फिर से, मैं एक बार बता दें क्या इंपॉर्टेंट है। कलर दूसरा चेंज कर दे रहे हैं, लाइन बेटा ये इंपॉर्टेंट है। 10 मेल तो 10 मेल बनी रहने दो, सॉरी 10 फीमेल प्लस 3 फीमेल, 3 मेल को हम क्या लिख सकते हैं 4 फीमेल, तो क्या 14 लिख सकते हैं, सॉरी हाँ मतलब 14 कैसे लिख सकते हैं, 4 ये हो गई, टोटल 14 फीमेल हो गई। और 14 फीमेल में कितने दिन में काम किया 5 दिन, तो 14 पंचे 70 काम समाप्त किया। तो 70 काम किया था, 200 काम में 70 काम हो गया था, तो बचा कितना 130 काम। और 130 काम को कितने लोगों ने किया 10 महिलाओं ने, तो 10 महिलाओं ने 130 काम को किया था तो 13 दिन तक किया होगा, और 13 दिन के बाद क्या आया होगा चेंजमेंट आया होगा। ऑप्शन कौन सा हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, 16 व्यक्ति किसी कार्य को 49 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 14 व्यक्ति ने कार्य आरंभ किया और 8 दिन में पूरा कार्य का एक निश्चित भाग समाप्त कर दिया। शेष काम 24 दिन में समाप्त हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा बहुत अच्छे से, 16 व्यक्ति थे वो 49 दिन में काम को पूरा कर सकते थे, तो कुल काम इतना हो गया भाई हमारे पास। कह रहा 14 व्यक्तियों ने 8 दिन कार्य आरंभ किया एवं 8 दिन तक एक निश्चित भाग समाप्त किया। तो तुम बताओ 16 व्यक्तियों के अगर द्वारा निकालेंगे तो 16 गुणा 49 करना है। अगर 16 गुणा 50 करते तो 16 पंचे 80 800 हो जाता। 800 में 16 कम कर देंगे तो टोटल काम हो जाएगा 784। ये कुल काम आ गया मेरा भाई। 16 व्यक्ति हैं और 49 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो आप यहाँ 14 व्यक्ति हो गए तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा तुम खुद बताओ। 49 जहाँ 16 पंचे 80 800, अगर 50 दिन होता तो 800 काम होता। अब 16 कम करना है तो 784 हो जाएगा। अब करना क्या है, अब ये क्या रहा है, ये तुमसे कह रहा है बच्चों ध्यान से समझो। कह रहा है कि जो व्यक्ति हैं 14 उन्होंने 8 दिन तक एक काम किया है, जो कुल काम कितना है 784 है, और 8 दिन तक 14 व्यक्तियों ने अगर काम किया है तो कितना हो जाएगा ये बताओ। 8 चौको 32 की 2 से लगा 3 8 एकम 8 3 11 112 काम हो जाएगा। ठीक है, कितना काम हो जाएगा 112 काम इससे हो गया है। इससे 112 काम हटा दो, 2 बचेगा 7 बचेगा और 672 हो जाएगा। शेष काम को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुम बताओ शेष काम कितने दिन में कराना है आपको 24 दिन में। डिवाइड कर दो 24 से। ध्यान रखना काम कर कितने व्यक्ति रहे हैं, कम 14 रहे हैं, तो आगे देखेंगे 24 से भाग करेंगे तो सबसे पहले इसमें भाग करो किससे, आप 12 से कर दो 12 से, तो 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, और फिर 2 से कर देंगे तो 2 दूनी 4 तो 28 व्यक्ति चाहिए हैं। 14 थे 14 ही और चाहिए हैं तो हो जाएंगे 28। ऑप्शन नंबर 3। देखो MHDW 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 इकाई काम करते हैं। 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने इकाई कार्य करेंगे x। M1 H1 D1 W2 M2 H2 D2 W1 क्या हो जाएगा देखिएगा 7 गुणे x बराबर 5 गुणे 7। 7 से 7 कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 125/49। 125/49 का मतलब सेकेंड ऑप्शन।
50 दिनों के कार्य के लिए एक व्यक्ति इस शर्त पर नियुक्त किया गया कि प्रत्येक दिवस कार्य के लिए उसे 12 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अनुपस्थित होने पे 6 रुपये जुर्माना काट दिया जाएगा कार्य समाप्त होने पे। ये बेटा सिर पैर वाला टाइप से लग जाएगा। देखो कैसे, आओगे तो 12 मिलेंगे, नहीं आओगे तो 6 कट जाएंगे। दिन कितने हैं 50 और रुपए मिले कितने हैं 420। अगर सभी दिन आया होता तो 12 पंचे 60, 600 रुपये मिले होते कि नहीं, और मिले कितने हैं बेटा 420। इसका मतलब अगर इसको हम घटाएंगे तो 420 अगर 600 से घटाएंगे तो 180 रुपये कम मिले हैं। भाई अंतर कितना होगा 180 कम मिले हैं। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस बेटा होगा 18। ध्यान रखना 6 नहीं होगा, एक प्लस में एक माइनस में 18। तो बेटा कितने दिन नहीं आया है वो 10 दिन। सिर पैर वाला क्वेश्चन है ये, सरल क्वेश्चन होता है, बेकार है इसका तो, है ना। देखो नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य कर रहे हैं। ए को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने के लिए 6 घंटे लगता है, जबकि बी को 40 पृष्ठ टाइप करने के 5 घंटे लगते हैं। 110 पृष्ठ दो अलग अलग कंप्यूटर पे एक साथ काम करते हुए टाइप करने में कितने घंटे का समय लगेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है देखिएगा, ए को लगते हैं 32 पृष्ठ करने में 6, यानी 6 घंटे में 32 पेज ए करता है। तो तुम बताओ 1 घंटे में करता होगा 32/6, यानी 16/3 पेज ए करता होगा। बी करता है 5 घंटे में 40, 5 घंटे में 40 पेज, तो 1 घंटे में 8 पेज। दो अलग अलग कंप्यूटर पे एक साथ काम करते हुए टाइप करने में उसे कितना घंटे, दोनों मिलके काम करेंगे तो पूछना है कि 110 पेज कितनी देर में। तो इनका दोनों मिलके करेंगे कितना 16/3 और प्लस 8, 8 या 24 और 16 40/3, साथ मिलके इतना काम करेंगे। करना कितना है 110, 110/40 × 3 33/4, तो 8 घंटे और 1/4 का मतलब हो जाएगा 15 मिनट। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 1/5 भाग है। यानी ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 1/5 भाग है। यानी अगर बी 5 काम करता है तो इसकी क्षमता 1 ही काम करने की है। ए एक दिन में सी के एक दिन के कार्य का काम का 3/4 भाग है। और कह रहा है कि अगर सी का कंपेयर करें, अगर हम सी से कंपेयर करें तो कह रहा है कि सी के कार्य का 3/4 भाग है। तो अगर सी का अगर बेटा 4 काम है तो इसका एक दिन का कितना है 3, बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा होगा, तो यहाँ भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो 3, 15 और 4। सी अकेले कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो 4 क्षमता तो 24 दिन, 4 क्षमता तो दिन कितने 24। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 15 क्षमता। तो 15 क्षमता तो हो जाएगा 24 × 5 से ये 3 बार कटेगा, 5 से ये 8 बार, 8 चौको 32, 32/5 यानी 6 से ही 2/5। बस अंतिम सवालों की तरफ है, परेशान मत होइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिएगा। 36 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करते हैं। 32 दिनों में कार्य का 3/4 भाग ही किया जा सका, तो अतिरिक्त देखो 36 व्यक्ति थे, किसी कार्य को करने के लिए 36 व्यक्तियों से 40 दिन का ठेका लिया गया। कार्य हुआ क्या कि 32 दिन में 3/4 काम हो पाया। यानी अगर हम बात करें तो 36 व्यक्तियों ने 32 दिन में 3 काम किया, शेष काम बचा कितना है। अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं ताकि कार्य समय पे पूरा हो जाए। बचा कितना है कार्य 1, शेष दिन कितने बचे मेरे पास 40 में 32 यानी 8। और पूछा कितने अतिरिक्त लगाए जाए, मैंने माना पहले x मान लो कि x लगाए गए। तो M1 D1 W2 और M2 D2 W1 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 देखो 8 दिया 24, x बराबर 36 × 32, ये आ जाएगा कि नहीं। यानी x की वैल्यू 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 8 चौको 32 और 3 से काटेंगे तो 12 3 36, यानी 12 चौको 48। कितने व्यक्ति लगाएंगे 48। थे कितने पहले 36, हो कितने गए 48, तो अतिरिक्त कितने हैं 48 - 36। कितने व्यक्ति अतिरिक्त हैं 12।
लास्ट सवाल है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में पूर्ण समाप्त कर सकते हैं। ए कितने दिन है भाई? ए 5 दिन में, बी 10 दिन में। यदि कार्य के प्रथम दिन दोनों मिलकर तथा शेष दिनों में एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बहुत बढ़िया सवाल है तुम्हारा, देखो मजा आ जाएगा इसमें। क्या क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि ये अगर हिसाब से देखेंगे 10 काम है, ये एक दिन में करेगा 2 काम और एक दिन में करेगा काम कितना? 1 काम। कह रहा है कि यदि कार्य के प्रथम दिन दोनों मिलकर, यानी पहले दिन तो दोनों ने काम किया, तो पहले दिन में काम हो गया 3, अब दूसरे दिन अल्टरनेट काम चालू हो गया, तो कार्य बचा कितना? 7, 3 हो गया, 7 बचा। शेष दिनों में एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, मतलब पहले दिन करता है ए तो ये 2 काम करेगा, फिर काम कौन करेगा? 1, फिर 2, फिर 1, ऐसे कार्य होता है। तो तुम बताओ, अगर हम ऐसे ही जोड़ते चले जाएं, ऐसे ही जोड़ते चले जाएं, देखो तीसरा दिन हो गया, ये हो गया चौथा दिन, ये छोटा सवाल है तो इसको ऐसे ही कर लो, 5वां दिन। 5 दिन तक काम क्या 9 हो गया है कि नहीं? अब छठवें दिन जो है, छठवां दिन जो आएगा, उस छठवें दिन के लिए एक काम बचा है, करने आएगा जो 2 काम करता है, तो उसके लिए आधा ही दिन तो चाहिए कि नहीं? आधा दिन। छठवां दिन कैसा चाहिए? आधा। तो आप बताइएगा टोटल जो लगेगा वो 5.5 दिन लगेगा कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 और ये आधा दिन 5.5। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।